नमस्कार। यूएसए में चुनाव के कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के दो मिनिस्टर, जी हाँ, वो लोग वहाँ स्टेट, वो लोग का पोजीशन नेम अलग अलग होता है लेकिन वो मिनिस्टर ही होती हैं। दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो इंडिया आए हैं। फिर इंडियन काउंटर पार्ट्स राजनाथ सिंह और जयशंकर से मिलेंगे। जी हाँ, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मिलेंगे। और इस बार हाई संभावना है, हाई पॉसिबिलिटी है, या कहिए कि लगभग ये निश्चित है कि इंडिया बेका साइन कर लेगा। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे अगर एक दो दिन के बाद, तो इंडिया साइन भी कर चुका होगा, ये बातें भी है। तो मैं ये बोलता हूं कि इंडिया ऑलरेडी यूएसए के साथ लेमोहा, कॉमकासा और, जी हाँ, लेमोहा कॉमकासा साइन कर चुका है। क्या इंडिया बेका साइन करेगा और आखिर ये सारी चीजें है क्या, मैं इस सब के बारे में बताऊंगा और आपसे आग्रह है कि आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहली बात आता है बेका, जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया है। बेका है क्या? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट इसका पूरा नाम है, जिसके तहत कि जो मिलिट्री सैटेलाइट है उसका डेटा शेयर करेंगे दोनों देश, मतलब दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री सैटेलाइट का जो डेटा है उसको शेयर करेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अमेरिका हमारे साथ शेयर करेगा, हम भी उसके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसमें सच्चाई यही है कि अमेरिका का जो मिलिट्री सैटेलाइट है, अमेरिका का जो स्पाई सैटेलाइट है, वो हमसे बहुत ज्यादा है। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अगर देखें तो अमेरिका के पास अभी लगभग 850 के आसपास है, हम 100 के अंदर हैं। जी हाँ, तो आप डिफरेंस देख रहे हैं। तो इससे फायदा किसको होगा? ज्यादातर इससे ज्यादातर फायदा होगा हमको, इंडिया को, ना कि अमेरिका को। और मैं बाद में यह भी बताऊंगा कि कॉमकासा में क्या हानि है, क्या बेनिफिट है। अब क्या है, जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो हम जो ट्रूप्स का मूवमेंट है, या जैसे आप गलवान वाला इंसिडेंट हो गया, उससे पहले चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ और चाइना कुछ ऐसी टेरिटरी में आया जिसको हम क्लेम करते थे। जी हाँ, लेकिन हमारी मिलिट्री और हमारे जो भी है खुफिया एजेंसी या आर्मी की वहां की जो एजेंसियां हैं, उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई, वो लोग पता नहीं लगा सके। तो कहीं ना कहीं हमारी इनएबिलिटी थी कि हम पता नहीं लगा सके वो अपने ट्रूप्स का मूवमेंट फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो चाइना धोखे देके किया जो भी किया, एक तो चीज वहां हुई। ठीक उसी तरीके से 1999 में पाकिस्तान आके बैठ गया कारगिल में और हमको पता नहीं चला, तब टेक्नोलॉजी और लो था, पता नहीं चला। जी हाँ, उसके बाद हमने अपने सैटेलाइट्स पे काम किए, लेकिन अभी भी अमेरिका से हमारा कोई मैच नहीं है। तो जब मिलिट्री का ठिकाना हो गया, या कहीं हमको क्या करना है, कोई ऐसा एरिया है दुनिया का जहां पे, दुनिया छोड़िए, मैं अपना पड़ोसी ही लेता हूं, क्योंकि भारत का कोई एम्बिशन उतना बड़ा नहीं है, कोई दुश्मन भी नहीं है कि बहुत दूर में जाके इंडिया किसी को मारे काटे, वो सब बात नहीं है। चाइना और पाकिस्तान कहीं पे जाके अटैक करना है, तो अगर हमें डेटा चाहिए तो डेटा अमेरिका से मिलेगा, अगर इसको हम साइन कर लेते हैं, तो जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है साइन हो जाए। और जब ये साइन हो जाएगा तो गलवा जो अभी इंसिडेंट हुए, चाइना आ गया टेरिटरी के अंदर, और गलवान वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगाने में फायदा पहुंचेगा। और अब मैं आता हूं, इंडिया ने ऑलरेडी कॉमकासा साइन किया है। वो कॉमकासा क्या है? कॉमकासा कंपेटिबिलिटी, जी हाँ, कम्युनिकेशन एंड कंपेटिबिलिटी एग्रीमेंट है। ये क्या है, मैं ये बोलता हूं, सुनिए। कॉमकासा इंडिया ने साइन किया, तो जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, मान लीजिए कि हम अपना जो फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, या नेवी के लिए पोसाइडर 8I एयरक्राफ्ट हमने लिया अमेरिका से, जहां सबमरीन हंटिंग के लिए, और सीजे हरकुलस 130 ये भी अमेरिका से हमने लिया, अभी अपाचे हमने अमेरिका से लिया, ये सारी इक्विपमेंट लिया। और जब ट्रूप्स का बिल्डिंग होता है, आप मूवियों में देखते हैं, बॉर्डर मूवी हो गया, अल्फा 1 डेल्टा 1, ऐसा ही कोई बात करते रहते हैं वो लोग, दूर से अपने ट्रूप्स को बताते हैं जो भी पेट्रोलिंग पे गए, या कोई भी, अगर हमारी ट्रूप्स बातचीत करना चाहे आपस में तो कैसे बात करेंगे? एक फ्रंट है अलग, दूसरा फ्रंट है अलग, ये सारी चीजें हैं। अगर वो लोग बात करना चाह रहे हैं तो उसका चांसेस है कि कहीं हैक ना हो जाए वो डेटा। अगर वो जब बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई हम पे अटैक करने वाला है, और हमारे जो फॉरवर्ड है, जी हाँ, अगर उनको पता लग गया और वो अटैक कहाँ होने वाला है, दूसरे फ्रंट पे होने वाला है, तो वो कैसे इन्फॉर्म करेंगे दूसरे फ्रंट को? तो उसके लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट चाहिए।
तो वो सारी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट अभी तक हमारे पास ज़्यादातर जो भी थे वो सोवियत यूनियन मेड थे, वो पुराने हो चुके थे। आप सही सुन रहे हैं। तो उसको बदलने की ज़रूरत आई और अमेरिका का जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो सॉफ्टवेयर भी है, वो हाई जो कहते हैं उसको भी विश्वास कर सकते हैं। और हाई देखिए क्या होता है जब डेटा भेजा जाता है, जैसे हम आप तो बात कर लेते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलिट्री में अगर एक डेटा डिकोड हो गया, कोई इनमी जान गया तो पूरा युद्ध की दिशा बदल सकती है। हाँ, दिशा बदल सकती है। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले जो भेजते हैं, अगर हम भेजते हैं और ट्रूप्स के पास दूसरे के पास, तो पहले क्या होगा, मैं जो भेज रहा हूं अभी जो बोल रहा हूं, मान लीजिए अभी हमने बोला हाय, तो इसका डिकोडिंग होगा, सॉरी इसका इंक्रिप्शन होगा, उसमें कोई की लगाया जाएगा। जी हाँ, और उसके बाद उनके पास डिक्रिप्शन होगा। जी हाँ, वो लोग जब डिक्रिप्ट करेंगे उसको, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये दोनों चीज होगी, और की हमारे पास भी होगा उनके पास भी होगा। तो अमेरिका का इसमें महारत हासिल है, और अमेरिका की गवर्नमेंट किसी को भी कहती है कि तुम पहले ये साइन करो, तभी आपको, एक तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की बात नहीं है, उसके बाद क्या होगा, आपको अमेरिका का जो एडवांस कॉम्प्लेक्स मिलिट्री सिस्टम है वो मिलेगा, ड्रोन्स जो अमेरिका बहुत कम को बेचता है वो मिलेगा, और भी जो एडवांस सिस्टम है अमेरिका वो बेचेगा आपको, अगर अब ये साइन करते हैं तो। इंडिया ने ये साइन कर लिया, कहने को तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्रूप्स का, अगर मान लीजिए हमें अभी पाकिस्तान और इंडिया से लड़ाई चल रही है, तो हम कहीं अटैक करने वाले हैं, जी हाँ, तो हमारे नेवी के जो लोग हैं, नेवल ऑफिसर्स हैं, नेवल सेलर हैं, ये लोग अपने में बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं, तो ये चूंकि अमेरिका के इक्विपमेंट द्वारा हो रहा है, अमेरिका के सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, तो ये सारी चीजें उनको पता लगेगा। हालांकि कहने को तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सारी जानकारी उनको होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि अमेरिका कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, अमेरिका बता ना जाए। और मैं ये बातें बोलता हूँ कि तब जब ये एग्रीमेंट हो रहा था, तब बहुत सारे न्यूज़पेपर ने ये छापा कि ये तो जब लड़ाई होगा तो कहीं अमेरिका पाकिस्तान को लीक ना कर दे। तो इसमें एक चीज, जहाँ चांसेस है, लेकिन एक चीज और भी है इसमें कि हमको हाई टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा, इंडिया ने साइन किया है, हाई टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। ऊपर से जितना हमारे हित में है कि हम चाइना को कंट्रोल करें, उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका के हित में है कि चाइना को कंट्रोल किया जा सके। और इस एरिया में अगर कोई चाइना को कंट्रोल कर सकता है तो इंडिया कर सकता है, तो अमेरिका ऐसी हरकतें नहीं करेगा अभी के लिए। अगर फ्यूचर में अगर वैसा अमेरिका ने किया तो क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास? तो इसके लिए एक ऑप्शन है कि इंडिया ने क्या किया है, 6 महीने का प्रायर नोटिस देके, जी हाँ, प्रायर नोटिस देके वो एग्रीमेंट खत्म कर सकता है। लेकिन तब भी है कि हम पूरे अपने इक्विपमेंट को, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट खरीदें, नए बनाएं, और इंडिया काम करेगा, ये भी बात है। लेकिन जो नया टेक्नोलॉजी मिल रहा है ले लो। अभी के लिए अमेरिका का इंटरेस्ट है हम में, तो कम से कम अभी अमेरिका ऐसी चीजें नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक इसकी हानि भी है, जी हाँ, हमारी सारी मूवमेंट का जानकारी रहेगा अमेरिका के पास। और दूसरा लेमोहा ऑलरेडी 2016 में इंडिया साइन कर चुका है, आप सभी लोगों को पता है। लेमोहा यही होता है कि एक दूसरे के आर्मी जो बेसेस होते हैं, नेवल बेसेस हो गया, और भी जा रहे हैं आर्म फोर्सेस को जो भी बेसेस हुए, उसको यूज करेगा। अमेरिकन नेवी इंडियन यूज करेगा, इंडियन नेवी अमेरिका का यूज करेगा, जी हाँ। उसी तरीके से एयरफोर्स भी होगा। तो अगर अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा है हमारे इंडियन ओशियन से या अरेबियन ओशियन से, या जहां भी जा रहा है, तो चाहे तो डॉक कर सकती है इंडियन जो सी पोर्ट है, और वहां पे उसको जो भी लॉजिस्टिक की जरूरतें होगी, फ्यूल की, खाने पीने की, ये सारे इंडिया देगा। और इंडिया भी चाहे तो अमेरिका को देगा। इंडिया भी चाहे, इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या इंडिया का कोई सबमरीन गुजर रही है तो इंडिया भी वो ले सकता है अमेरिका से। और इसलिए अमेरिका का ज्यादा वो है, पावर है, अमेरिका का ज्यादा नेवल बेसिस है, ये सारी चीजें हैं, तो हम में ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एक इसमें यही है कम्युनिकेशन कमकासा वाले में कि कहीं अमेरिका दगाबाजी ना कर दे हमारे साथ कभी, तो उसके लिए है प्रायर नोटिस देकर खत्म किया जाए। लेकिन युद्ध के बीच में अगर अमेरिका ऐसा कर देता है तो इंडिया को, हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ होंगे, जब हमारे गवर्नमेंट डिसीजन लिया, ये सोच के लिया होगा। और ये बातें हैं कि चाइना से ज्यादा थ्रेट है अमेरिका को, ना कि हमको। और पाकिस्तान को अगर थोड़ा बहुत लीक भी कर दिया तो पाकिस्तान को तो हम जब चाहेंगे तब कंट्रोल कर लेंगे। और जब इंडिया उस पोजीशन में आ जाएगा तो हो सकता है इस एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर दिया जाए। ये सारी चीजें थी, मैंने ये चीजें आपको बताया। अभी तक के लिए इतना ही। अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद,